कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। दूसरा नारा हमने दिया, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे सवर्ण हो, अग्नि जाति सामान्य कोटि के लोग हैं हमारे यहाँ या आदिवासी हैं, हमारे यहाँ भी ये तमाम जातियां हैं। इसीलिए हमने एक शब्द निकाला है पसमानदा। मार्क्स और लेनिन की जुबान में कहिए तो वो सर्वहारा हुआ, अगर गांधी बाबा के जबान में कहिए तो वो समाज का अंतिम आदमी हुआ, वही है पसमानदा। तो खत्म, मारे जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो आप चुप क्यों हैं जनाब? आप बोलिए। तो हम कहते हैं तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारना क्या होता है। मगर तुम्हारी रहबरी का सवाल है, हमने तो तुमको वोट दिया है, तुम्हारा समर्थन किया है, हमारे बस्तियों को बुलडोजर चले, हमारी मौलिक हो तो तुमको समय उसमें रहना है। हम जाकर के कमला हैरिस इंडिया मूल की है, और अभी इंग्लैंड के लंदन के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो अभी हार गए, वो भी तो इंग्लिश पढ़ने की वजह से, अपनी भाषा पढ़े हैं हम लोग, सब लोग हिंदी उर्दू सब पढ़े, लेकिन अंग्रेजी राज करना है तो अंग्रेजी पढ़ाना है बच्चों को। एक लाइन में ये कहिए, एक तरह से कहिए, उनका तर्जुमा करके मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात जो ये कही गई कि जब ये अभियान की शुरुआत हुई तो सूरज मंडल जी बता रहे थे और साथी अनिल जी बताए कि कुछ लोगों ने कहा कि ये एकेडमिक एक्सरसाइज है, बुद्धि विलास, अगर उसको हिंदी में कहेंगे, इस सम्मेलन को कहा कि बुद्धि विलास। कुछ लोगों ने कहा कि ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। वैसे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अपने लोगों ने कहा होगा, अगर उनको किसी 5 स्टार होटल में सम्मानित करने के लिए बुलाइएगा तो 40 MP आ जाएंगे, ओबीसी के, दलित के, जो के, लेकिन लड़ाई के मैदान में बुलाइएगा तो 2-4 लोग ही आएंगे। तो उस जाति में पैदा होने से नहीं होगा। पार्टियां जाति का नाम देख करके टिकट दे देती हैं, जीत जाते हैं, लेकिन जो आदमी सामाजिक आंदोलन से नहीं निकलेगा, वो नहीं बोलेगा संसद में, वो नहीं लड़ेगा। सामाजिक न्याय आंदोलन हो या दलित आंदोलन हो, उसको भटका दिया है, कहीं न कहीं अंधी गली में ले जाकर के उसको फंसा दिया है। तो ये जन आंदोलनों का, ये सामाजिक आंदोलनों का ये दायित्व है कि उस सामाजिक न्याय आंदोलन को, उस दलित आंदोलन को जो भटका करके अंधी गलियों में फंसा दिया है, उनको बाहर निकाला जाए। हम लोगों को उनको सही रास्ते पर लाना है। जाति जनगणना कितनी जरूरी है? बिहार में जाति गणना हुई, कितना बढ़िया मैसेज किया, लेकिन देखा आपने EWS जो हुआ, जो संविधान विरोधी है, उस पर कई रोक टोक नहीं, ताबड़तोड़ बहालियां उस पर शुरू, और सुप्रीम कोर्ट की उस पर मुहर भी लग जाती है। लेकिन वहीं पर बिहार जाति जनगणना को रोक दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा। तो हम लोग मांग करते हैं इस मंच से कि 9th शेड्यूल में उसको ले जाइए, और ये जो लोग भी, जिसकी जितनी भारी हिस्सेदारी, वो पार्टियां, जो अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने ये नारा दिया, तो उसको मूर्त रूप देने के लिए वो सदन में आवाज उठाए। जाति जनगणना की बात तो एनडीए सरकार जाति जनगणना की बात नहीं कर रही है, अभी जनगणना की बात कर रही है। लेकिन जाति जनगणना हो जो 21 में होनी थी, वो 4 साल लेट हो गया। अब 25 में आने वाली जनगणना है वो जाति जनगणना हो। जब
जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था 2009 में 18 दिसंबर को हमने जाति जनगणना कराने का सवाल राज्यसभा के अंदर उठाया, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि स्पेशल मेंशन के जरिए उठाया, लेकिन कई लोग होंगे उसमें पिछड़ी जाति के लोग भी, लेकिन एक आदमी ने भी हमारे उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। यूपीए 2 की सरकार थी, एक आदमी ने भी उसका समर्थन हाथ उठा करके भी समर्थन नहीं किया। जब 2010 में जब शरद यादव जी उस समय हयात से थे, लोकसभा के मेंबर थे, उन्होंने मिल करके मुलायम सिंह जी जो हयात से थे उस समय, उन्होंने मिल करके और लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों ने मिल करके उठाया, तो पूरे पार्लियामेंट में कंसेंसस बना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। दूसरा नारा हमने दिया, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये नारा दिया। और देश भर में तो जाति जनगणना तो हुई, बिहार में जब पिछले साल जाति जनगणना, उससे पहले ये पत्रिका निकाल करके और देश भर में बांट करके अलग से जा करके बिहार में कराया, उसका परिणाम सामने आया, बढ़िया परिणाम आया। अब उसको 9 शेड्यूल में जोड़ करके उस परिणाम को बचाने की जरूरत है। तो भाइयों, हम 2 बात कहना चाहते हैं। हमको मुसलमान अल्पसंख्यक कहा जाता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हिंदू में जितनी जातियां हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे सवर्ण हो, अग्नि जाति सामान्य कोटि के लोग हैं, हमारे यहाँ या आदिवासी हैं, हमारे यहाँ भी ये तमाम जातियां हैं। इसीलिए हमने एक शब्द निकाला है, पसमानदा। मोदी जी पसमानदा कह करके रट करके आंध्र प्रदेश से शुरू किया, हैदराबाद से, भोपाल में कहा, दिल्ली में कहा और बहुत रट लगा रहे थे, लेकिन अंत में आकर हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे। तो हम अपने को अकलियत नहीं कहते, अल्पसंख्यक नहीं कहते, हम अपने को बहुजन कहते हैं। पसमानदा का मतलब ही बहुजन होता है। अगर बाबा साहब की जबान में पसमानदा को समझिए तो वो बहुजन हुआ। अगर कार्ल मार्क्स और लेनिन की जुबान में कहिए तो वो सर्वहारा हुआ। अगर गांधी बाबा के जबान में कहिए तो वो समाज का अंतिम आदमी हुआ। वही है पसमानदा। तो इस भेद को इसीलिए हमने कहा कि जाति जनगणना एक ऐसी चीज है कि इस वो बैलून में जो उड़ाया गया है, इसमें छेद कर देगा। तो इसको टारगेट करके हम लोगों को ये करना चाहिए। और देखिए, मुसलमान और पसमान जो मॉब लिंचिंग होती है, जो बुलडोजर चलता है, वो खुशहाल अगले मुसलमानों पर नहीं चलता है। ये चलता है तो 1-आधा% ज्यादातर पसमानदा मुसलमान ही उसके शिकार होते हैं। लेकिन हमको खुशी की बात, दुख है हमको कि इस निजाम में भी, जबकि एक अपोजिशन बहुत मजबूत फोर्स बन के उभरा है और उसमें इन सामाजिक आंदोलन के लोगों की बहुत भूमिका है। हम लोगों ने सारे बीजेपी पार्टियों को खूब जिस रूप जितना हो सकता था मदद किया, लेकिन हमारे लोग अभी भी मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारे लोगों को मॉब बुलडोजर चल रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो 2 शेर बढ़ करके, एक अपोजिशन के लिए और एक रूलिंग पार्टी के लिए, ये 5 किलो अनाज दे देंगे। तो हमने अपने लोगों से कहा कि देखो 5 किलो अनाज पर भागना मत। और खुशी की बात है कि हमारे लोग नहीं भागे हैं। अगर भागे हैं तो ये सर्वे आया है CSPS के, वो आगे बढ़े हुए एलिट मुसलमान गए हैं, कुछ गए हैं। तो हम अपने लोगों से हमने कहा, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। ये थोड़ा बहुत लेमन जूस
लॉलीपॉप दिखा करके और हिंदू में और पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में उनका वोटिंग लगा करके उनको मिनिस्टर का पद दे करके, टिकट कुछ दे करके उस लालच में मत पड़ना। ये गर्दन उतारने वाले लोग हैं, थोड़ा सा लालच में मत उतार पड़ना। अपोजिशन पार्टियों से भी हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर मजबूती मिली है तो ये अभी इस साल का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है वो जनता लड़ी है। अपोजिशन ठीक है कि हम लोगों ने अपोजिशन पार्टियों को जिताया है, इंडिया गठबंधन को, लेकिन जनता लड़ी है और इन पार्टियों से और इन संगठनों से आगे बढ़ करके जनता बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ी है और तब इतनी कामयाबी मिली है। तो हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जब हम लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो आप चुप क्यों हैं जनाब? आप बोलिए। तो हम कहते हैं तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों टूटा, हमारे लोगों को बुलडोजर क्यों चल रहा है, हमारे लोगों को की मॉब लिंचिंग क्यों अभी भी जारी है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों टूटा। हमें राहजनों से तो गिला है, थोड़ा सा संशोधन किया है, नहीं गिला है उसमें शेर में, तो हमने उसमें संशोधन किया। हमें राहजनों से तो गिला है, मगर तुम्हारी रहबरी का सवाल है। हमने तो तुमको वोट दिया है, तुम्हारा समर्थन किया है, हमारे बस्तियों पर बुलडोजर चले, हमारी मॉब लिंचिंग हो, तो तुमको समय उसमें रहना है। हम चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, लड़ो, और जनता पीछे है, हम लोग सामाजिक आंदोलन के लोग पीछे हैं। तो